सूरज ढलने लगा था और उसकी धीमी रोशनी से धूल भरी रास्ते पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। आसमान में लालिमा छा गई थी और दिन की हलचल अब शांत हो चुकी थी। जेम्स नाम का एक अकेला मुसाफिर अपनी लंबी यात्रा से थका हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके कदम भारी हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी जो उसके साहस को दर्शा रही थी। वो अपने घर से बहुत दूर था, स्कॉटिश हाईलैंड्स के बीचों बीच रोमांच की तलाश में। इन पहाड़ियों की रहस्यमयी सुंदरता ने उसे हमेशा आकर्षित किया था और आज वो इन्हें करीब से देख रहा था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी और उसके मन में बेचैनी घर करने लगी। हर झोंके के साथ उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। जेम्स ने इन पुरानी पहाड़ियों के बारे में कहानियां सुनी थी, रात में होने वाली अजीबोगरीब आवाजों के किस्से। ये कहानियां उसके दिमाग में घूमने लगी और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने उन्हें सिर्फ कहानियां मानकर नजरअंदाज कर दिया था, मुसाफिरों को डराने वाले अंधविश्वास। लेकिन अब जब वो यहां था, उसे ये कहानियां सच लगने लगी। लेकिन अब जैसे ही अंधेरा छा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हर तरफ घना अंधेरा था और उसे अपने चारों ओर कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज गूंज रही थी जो बढ़ते अंधेरे में भयानक लग रही थी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। वो आगे बढ़ता रहा, रात होने से पहले किसी तरह की पनाह पाने की कोशिश में। उसे एक सुरक्षित जगह की तलाश थी जहां वो रात बिता सके। उसके हाथ में जो नक्शा था वो अब पसीने और बढ़ती नमी से गीला हो गया था। उसमें आगे एक गांव होने का जिक्र था। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और दिशा का अंदाजा लगाया। जेम्स ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। हर कदम के साथ मन में एक अनजाना डर बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह से छा गया, उसे एक साइन पोस्ट दिखाई दिया जिसका रंग उड़ा हुआ था और फीका पड़ गया था। उसने अपनी आंखों को मिचमिचाया और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखे शब्द जो चांदनी में मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, ग्लेनमोर नाम के एक गांव की ओर इशारा कर रहे थे। उसने राहत की सांस ली और उस दिशा में चल पड़ा। उसे राहत की सांस आई। उसने अपनी मंजिल ढूंढ ली थी। अब उसे बस उस गांव तक पहुंचना था और रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। ग्लेनमोर जाने वाला रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक था। यह रास्ता जैसे किसी भयानक कहानी से निकला हुआ प्रतीत होता था, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा हो। कांटेदार झाड़ियां ऐसे फैली हुई थीं जैसे कोई पंजा पकड़ना चाह रहा हो और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। और पेड़ों के बीच से आती हवा में फुसफुसाहट सी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जेम्स को चेतावनी दे रही हो। मानो कोई ऐसी भाषा बोल रही हो जो वो समझ नहीं पा रहा था। यह आवाजें उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों को एक साथ जगा रही थीं। अपनी बढ़ती बेचैनी के बावजूद जेम्स आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो। उसे उम्मीद थी कि उसे रहने की जगह और खाने को मिल जाएगा। उसकी भूख और थकान उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा लगा। यह गांव किसी भूतिया कहानी का हिस्सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक नहीं है। हर चीज में एक अजीब सी खामोशी और डरावनी शांति थी। हालांकि घर देखने में सही सलामत थे, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह खामोशी और भी डरावनी थी, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी कोई रहता ही नहीं था। खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी और चिमनियों से धुआं नहीं उठ रहा था। यह गांव पूरी तरह से निर्जन और वीरान था और चिमनियों से धुआं नहीं उठ रहा था। यह दृश्य और भी भयानक था, जैसे यहाँ की हर चीज ने अपनी आवाज खो दी हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने आवाज दी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज खाली सड़कों पर गूंज उठी।
उसकी आवाज खाली सड़कों पर गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह खामोशी और भी डरावनी हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ हवा ने ही उसका जवाब दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ हवा ने ही उसका जवाब दिया हो और उसकी आवाज को अंधेरे में बहा ले गई हो। और उसकी आवाज को अंधेरे में बहा ले गई हो। जेम्स को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। जेम्स को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह गांव जो उसे उम्मीद की किरण लग रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह गांव जो उसे उम्मीद की किरण लग रहा था, अब एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। अब एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। बढ़ते डर के साथ जेम्स पास के एक घर के पास गया। बढ़ते डर के साथ जेम्स पास के एक घर के पास गया। उसके छूते ही दरवाजा खुल गया। उसके छूते ही दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। वो अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था। वो अंदर चला गया। उसके होश हवाश उसके आसपास हो रही हरकत को भांप रहे थे। उसके होश हवाश उसके आसपास हो रही हरकत को भांप रहे थे। और उसने लाइट का स्विच ढूंढने की कोशिश की। अचानक रोशनी पड़ते ही उसे एक ऐसा नजारा दिखा जो मानो वक्त रुक गया हो। अचानक रोशनी पड़ते ही उसे एक ऐसा नजारा दिखा जो मानो वक्त रुक गया। मेज पर आधा खाना पड़ा था। मेज पर आधा खाना पड़ा था। एक कुर्सी हिल रही थी जैसे उस पर कोई अभी अभी बैठा हो। एक कुर्सी हिल रही थी जैसे उस पर कोई अभी अभी बैठा हो। ऐसा लग रहा था जैसे घर के लोग गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे घर के लोग गायब हो गए। ये दृश्य और भी भयानक था जैसे यहाँ की हर चीज ने अपनी आवाज खो दी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के लोग गायब हो गए। ये दृश्य और भी भयानक था जैसे यहाँ की हर चीज ने अपनी आवाज खो दी हो। जेम्स को अचानक चक्कर आने लगा और वो पीछे हट गया। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। सड़ांत सी आ रही थी और कुछ और भी, कुछ पुराना और भयानक। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है, जैसे अनदेखी निगाहें उसे घेरे हुए हैं। वो उस घर से बाहर की ठंडी हवा में भाग गया। वो गांव जो पहले सुनसान लग रहा था, अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अनदेखी चीज हरकत कर रही है। उसकी आंखों के सामने परछाइयां नाच रही थीं और उसे लग रहा था जैसे हवा में उसका नाम फुसफुसाया जा रहा है, उसे चिढ़ाया जा रहा है, गांव के अंदर बुलाया जा रहा है। डर के मारे वो आगे भागा। उसके अंदर की जीने की चाह ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। वो सुनसान सड़कों पर भागा। हर घर पिछले वाले जैसा ही था, देखने में तो सही सलामत, लेकिन जीवन से खाली। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। भागते हुए उसने एक अजीब सी चीज देखी। गांव के बीच से एक धुंधली रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। वो रहस्यमयी रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे पतंगे आग की लौ की ओर खींचे चले जाते हैं। जेम्स हिचकिचाया। वो भागना चाहता था, लेकिन उस रोशनी को देखने की चाह उस पर हावी हो रही थी। भाग 4। रात में एक चीख। वो रहस्यमयी रोशनी उसे गांव के बीच एक खुली जगह पर ले गई, जहां एक पुराना पत्थर का कुआं था जो अजीब सी रोशनी से जगमगा रहा था। यह कुआं गांव के सबसे पुराने हिस्से में था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली मौजूद है। यह ऊर्जा इतनी गहरी थी कि जेम्स को लगा जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य के करीब पहुंच गया हो। जैसे ही जेम्स उस कुएं के पास पहुंचा, उसने उसे सुना, एक धीमी दर्द भरी चीख जो जमीन की गहराइयों से आ रही थी। यह चीख इतनी भयानक थी कि जेम्स के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सावधानी से कुएं की गहराई में झांका, लेकिन उस रहस्यमयी रोशनी के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह जितना गहराई में देखने की कोशिश करता, उतना ही वह रोशनी में खो जाता। वो दर्द भरी चीख फिर से गूंजी। उसमें इतना दर्द था कि जेम्स की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह चीख इतनी तीव्र थी कि जेम्स को लगा जैसे उसकी आत्मा तक कांप उठी हो। यह आवाज मदद की गुहार जैसी थी, कब्र के पार से आती हुई एक दर्दनाक पुकार। यह पुकार इतनी हृदय विदारक थी कि जेम्स को लगा जैसे वह किसी भूतिया दुनिया में खींचा जा रहा हो।
जैसे ही वो और आगे झुका, हवा तेज हो गई और उसके चारों ओर घूमने लगी। ये हवा इतनी ठंडी थी कि जेम्स को लगा जैसे वह किसी बर्फीले तूफान के बीच में खड़ा हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसने फुसफुसाहट सुनी हो। हवा में आवाजें आ रही थीं जो पुराने श्रापों और भूली हुई त्रासदियों के बारे में बात कर रही थीं। ये फुसफुसाहटें इतनी स्पष्ट थीं कि जेम्स को लगा जैसे वह उन घटनाओं का साक्षी बन रहा हो। रहस्यमयी रोशनी तेज हो गई और उसने पूरी जगह को एक अजीब भयानक रोशनी से भर दिया। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि जेम्स को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। अचानक हवा ने एक आकार ले लिया और एक पारदर्शी सी आकृति में बदल गई। यह आकृति इतनी स्पष्ट थी कि जेम्स को लगा जैसे वह किसी जीवित प्राणी को देख रहा हो। वो कुएं के किनारे पर मंडरा रही थी। उसका आकार बदल रहा था और वो चांदनी में धुएं की तरह घूम रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि जेम्स की सांसें थम गईं। जेम्स अविश्वास से देखता रहा। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। वह इस अद्भुत और भयानक दृश्य को समझने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन हर बार उसकी समझ से परे था। भाग 5 वीरान मंदिर। जेम्स घबरा गया और वो पीछे हटते हुए असमान पत्थरों पर ठोकर मार गया। वो भूतिया आकृति उसकी ओर मुड़ी। उसका आकार और साफ दिखने लगा और उसे एक जवान औरत का दुखी चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें, जो एक अकथनीय उदासी से भरी हुई थीं, जेम्स से मिल गई और जेम्स ने उसके प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, एक ऐसा जुड़ाव जो डर से परे था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके होठों से एक शब्द निकला जो तेज हवा में मुश्किल से सुनाई दे रहा था, मदद। जेम्स हिचकिचाया। वो भागना चाहता था, लेकिन सामने वाली भूतिया आकृति के लिए उसके मन में दया उमड़ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो भूतिया आकृति गायब हो गई और हवा फिर से तेज हो गई। वो अजीब रोशनी गायब हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जेम्स ठंडे पत्थरों पर पड़ा हुआ था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या उसका वहम। वो जल्दी से उठा। उसके मन में कई सवाल और डर उठ रहे थे। उसे इस गांव से भागना था, परछाइयों और फुसफुसाहट वाली इस जगह से। लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा, उसने दूर से एक धुंधली रोशनी देखी जो गांव के बाहर से आ रही थी। वो रोशनी उसे अपनी ओर बुला रही थी। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखा रही थी।